जेकॾहिं तव्हांखे पंहिंजे ॿारनि सां मैचिंग प्रोफाइल तकड़ा खपनि त अॼु ई कॉन्टेक्ट कयो रिश्तो.com जी टीम सां। रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां, ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर महानगर पालिका के 2022 में चुनाव होने हैं। कोरोना महामारी का समय चल रहा है और अगर सब कुछ सही रहा तो तय समय पर मनपा के चुनाव भी होंगे। पर उल्लासनगर की राजनीति में बड़े फेरबदल के संकेत मिले हैं और ये हम इसलिए कह रहे हैं कि आने वाले 2022 के मनपा चुनाव में अभी के कई वर्तमान नगर सेवक शायद चुनाव नहीं कॉन्टेस्ट कर पाएं। आपको बता दें, हाल ही में उल्लासनगर मनपा के प्रभाग समितियों के चुनाव के समय बीजेपी के नगर सेवकों ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए बीजेपी के अधिकृत उम्मीदवार को वोटिंग नहीं की और बीजेपी के उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा। अब ऐसे 14 नगर सेवकाओं के पद रद्द करने की बात तो बीजेपी के नेताओं की तरफ से कही जा रही थी। 22 जुलाई को कोंकण आयुक्त के पास 14 नगर सेवकों के खिलाफ पिटीशन दाखिल की गई है, जिनमें ज्योति रमेश चैनानी, दीप्ति नवीन दूधानी, हरेश परमानंद जग्यासी, आशा नाना बिराड़े, इंदिरा उदासी, शिवांगी निकम, छाया सुजीत चक्रवर्ती अरसुल, सरोजनी टेकचंदानी, डिम्पल नरेंद्र ठाकुर, पंचम ओमी कालानी, रविंद्र दशरथ बागुल, जीवन इदनानी, रेखा अशोक ठाकुर, दीपा नारायण पंजाबी। इन 14 नगर सेवकों के ऊपर नगर सेवक पद रद्द होने की कार्रवाई हो सकती है और अगर यह कार्रवाई होती है तो यह 14 नगर सेवक आने वाले 2022 के मनपा के चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। आइए जानते हैं भाजपा नेता व नगर सेवक प्रदीप रामचंदानी से कि वे क्या जानकारी दे रहे हैं। देखिए, पिछले जब चुनाव हुए थे स्थायी समिति के और प्रभाग समिति के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुने हुए 14 नगर सेवकों ने व्हिप का उल्लंघन किया था और उस आधार पर उनको व्हिप की कार्रवाई के लिए कोंकण आयुक्त के पास हमने याचिका दाखिल की, जिसमें जो मुख्य नगर सेवक और नगर सेविकाएं हैं उसमें ज्योति रमेश चैनानी, उसके बाद दीप्ति नवीन दूधानी, हरेश जग्यासी, आशा नाना बिराड़े, इंदिरा उदासी, छाया सुजीत चक्रवर्ती, उसके बाद सरोजनी टेकचंदानी, डिम्पल नरेंद्र ठाकुर, रविंद्र बागुल, जीवन इदनानी, रेखा ठाकुर, दीपा नारायण पंजाबी, शुभांगी निकम, पंचम कालानी। इस तरह से कुल 14 नगर सेवक और नगर सेविकाएं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ा था या बाद में वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे विधिवत, उन्होंने अपना गुट स्थापित कर विशेष तौर पर मैं जो साई पार्टी की बात करता हूं, जब जीवन इदनानी जी ने अपने सारे नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी में विलय किया था और उनको फिर हमने महापौर का प्रत्याशी घोषित किया था। किसी कारणवश उन्होंने ये दिखाया था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के नगर सेवक उनके साथ हैं और संख्या बल है उनके पास, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस के उस वक्त के सदस्यों ने उनका साथ नहीं दिया और 3-4 मतों से वह उसमें पराजित हुए। लेकिन जीवन इदनानी जी एक ऐसे अवसरवादी नेता हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने उनको सब कुछ दिया, उनकी संख्या बल के आधार पर उनको महापौर पद दिया, बाद में महापौर पद दिया, उनके सदस्यों को स्थायी समिति के चेयरमैन दिए, जितने भी बहुत सारे उनके दिए गए। लेकिन आज वह उनकी गोद में जाकर बैठे हैं, जब किसी ज़माने में उनकी पत्नी मैडम आशा इदनानी जी जब महापौर हुआ करती थी तो उन शिव सैनिकों ने उनकी पत्नी के ऊपर हल्ला किया था और जब कभी भी वहाँ पर बैठते थे, किसी भी जगह पर बैठते थे, तो जीवन इदनानी कहते थे कि यह जो घाव है मेरे ज़िंदगी में जो लगा है वह कभी ठीक नहीं हो सकता। लेकिन मुझे बहुत दुख होता है कि राजनीति में घाव भाव का कोई चक्कर न होता, न कोई इज्जत की परवाह, न कोई किसी चीज़ की परवाह। हाथ जाके
उनके गोद में बैठ गए और एक छोटे से प्रभाग समिति सदस्य के लिए उन्होंने क्रॉस वोट किया और हमने उनके ऊपर जीवन ईदनानी के ऊपर भी कार्रवाई करी है। और जीवन ईदनानी के साथ जितने 14 नगर सेवक हैं जिन्होंने भी व्हिप का उल्लंघन किया है, उसकी बाकायदा हमने पिटीशन फाइल की है और 22/7/2021 को वो फाइल की गई है। और आने वाले दिनों में इन सभी लोगों की नगर सेविका और नगर सेवक पद पूरी तरह से निरस्त होगा, ये हमें विश्वास है। और चुनाव के समय में भी 9 नगर सेवकों ने बंडखोरी की थी। आपने काफ़ी नगर सेवकों के नाम लिए, लेकिन महापौर उप महापौर चुनाव के बाद विशेष समितियों के चुनाव हुए, तो जिन नगर सेवकों ने बंडखोरी की थी उन्हीं को ही, उनमें से काफ़ी नगर सेवकों को समितियों का सभापति पद मिला था। देखिए, जब महापौर चुनाव हुए थे उसमें जिन नगर सेवकों ने जिस तरह से पार्टी के व्हिप के खिलाफ वोटिंग की थी, उसके बाद कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर बहुमत होने के बाद भी शिवसेना पार्टी लोकतंत्र का मजाक कर रही थी। कई दिनों से जो विषय समितियां हैं उनके चुनाव नहीं लगा रही थी। तो उसके बाद हमारे यहाँ पर स्थानीय स्तर पर हम लोगों ने तय किया कि भाई, क्योंकि शहर का विशेष समितियां नहीं होने की वजह से विकास रुक रहा था, तो आपस में कुछ तय किया। उस आधार पर यह केवल स्थानीय समझौता था। इससे उनके ऊपर कोई भी ऐसा नहीं कहा जाएगा कि भाई किसी भी हमने बंडखोर को या किसी भी क्रॉस वोट करने वाले को मतदान किया, ऐसा नहीं है। ये केवल वहाँ तक का समझौता था, उस समय का समझौता था। अब कोंकण आयुक्त के पास 14 नगर सेवकों के लिए पिटीशन डाली गई है, लेकिन हाल ही में जब स्थायी समिति का चुनाव हुआ था तो बीजेपी का एक नगर सेवक था विजू पाटिल, जिन्होंने शिवसेना का सपोर्ट लेके वो स्थायी समिति के सभापति बने थे, लेकिन इन 14 नगर सेवकों में उनका नाम नहीं है। क्या था कि जब विजय पाटिल ने भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे अधिकृत प्रत्याशी थे उसके विरोध में मतदान किया, तो उस वक्त हमारे से तकनीक की यह गलती हो गई थी कि हम इस बात से निश्चिंत थे कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का कोई सदस्य टूटेगा नहीं। इसी आधार पे हमने उनको व्हिप नहीं दी थी। इसीलिए तकनीकी कारण की वजह से विजय पाटिल के ऊपर वह कार्रवाई नहीं हुई। उनके ऊपर नगर सेवक पद रद्द करने की कोई भी पिटीशन या कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि तकनीकी तौर पे हमने उनको व्हिप नहीं दी थी, इसीलिए वह कार्रवाई नहीं हो पा रही है। लेकिन इसी में डॉक्टर प्रकाश नाथानी का भी नाम था, तो उनको आप कैसे देखते हो? उनका भी नाम नहीं है। डॉक्टर प्रकाश नाथानी और विजू पाटिल दोनों एक समय में ही दोनों घटना घटित हुई थी और तकनीकी रूप से हमें इस बात की बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में मतदान करेंगे, इसीलिए उनको व्हिप नहीं जारी की गई, जो कि तकनीकी मामला था। तकनीकी आधार पर दोनों के ऊपर कार्रवाई करने से हम रह गए। अगर तकनीकी रूप से हम दुरुस्त होते और उनको भी अगर व्हिप दी गई होती या किसी तरह से सारे जो भी मतदान से पहले जो भी नियम पाले जाते हैं वो करते, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई जरूर भारतीय जनता पार्टी। शहरवासी ऐसा कहते हैं कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया गया था शहर में 2017 के चुनाव में, लेकिन अब होते होते अभी 2022 के चुनाव नज़दीक ही हैं, लेकिन शहर का विकास नहीं हो पाया। इसको आप कैसे देखते हो? नहीं, यह सही बात नहीं है कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था। 2017 में भारतीय जनता पार्टी को 32 सीटें मिली थी। साई पार्टी के साथ मिलकर हमने यहाँ पर सरकार स्थापित की और जिस तरह से शुरुआती तौर पे इसको विकास करने की दिशा में बहुत सारे काम हुए। मुझे तो यहाँ तक पता है कि हमने 300 करोड़ के MMRD से रोड पास करवाए थे। जब ये आमदार चुनाव आते आते 2.5 साल में, और कई रोड को तो काम शुरू भी करवा लिए। आप देखेंगे कि वीनस टाकिस वाला जो रोड जो लाल चक्की को जाता है, मराठा सेक्शन वाला रोड हमने कराया। उसके बाद आप देखोगे कल्याण अमरनाथ रोड जो सीमेंट कॉन्क्रीटीकरण वो हुआ। और उसके बाद जो 300 करोड़ के जो रोड आए हैं उनमें विशेष तौर पर डॉल्फिन क्लब, धोबी घाट, आपका कुर्ला कैंप का अपना भाटिया अस्पताल वाला रोड, और उसके बाद तुम्हारे ये तुम्हारा जो राशन ऑफिस है जहाँ पर आप कहें मॉडल इंग्लिश स्कूल से लेके 5 नंबर तक लाल चक्की तक,
उसके अलावा वीटीसी ग्राउंड वाले रोड, इस कुल मिलाकर 300 करोड़ रुपए के काम विधिवत रूप से एमएमआरडी से पास हुए हैं। उसकी लिस्ट भी पड़ी है। लेकिन 2019 आते आते शिवसेना की सरकार आई और शिवसेना की ने सरकार आने से पहले ये काम किया। जो हमारे पास हुए काम थे, जिनके केवल यहाँ पर वर्क ऑर्डर देके काम शुरू होने वाले थे एमएमआरडीए से, उसको स्थगिति दे दी। वो आज तक वो काम शुरू नहीं किए गए हैं। तो आप कहोगे कि अगर बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं होते हुए भी हम इतना काम करने का प्रयास हमने किया, और उसके बाद शिवसेना की सरकार जब से आई है 2.5 साल में, उनसे भी प्रश्न करना चाहिए कि भाई आज तो आपकी यहाँ पर भी सरकार है, उल्लासनगर में भी और महाराष्ट्र में भी शिवसेना का मुख्यमंत्री बैठा है। उस स्थिति में यहाँ पर सबसे बड़ी बात मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये योगायोग है कि थाना जिले को एक नगर विकास मंत्री मिला है जो कि बहुत डैशिंग है, वो बहुत काम करने वाले व्यक्ति हैं, और उनके सुपुत्र श्रीकांत शिंदे जी खासदार हैं। फिर भी हम उल्लासनगर में जो 300 करोड़ के काम हमने पास किए थे वो तो रुक गए। उसके अलावा और भी कुछ हमारे को यहाँ पर फंड नहीं दिए गए हैं। केवल मात्र ये हमें दिखाते हैं कि हमने काम किया। एक खाली स्टेडियम का काम का उन्होंने टेंडर किया, वो भी अभी चालू नहीं हुआ। वह पैसे भी देवेंद्र फडणवीस सरकार के समय से आए हुए पड़े थे। तो आप कहिए एक काम बता दे शिवसेना ने इन दिनों में, करीब उनको भी 2 साल हुए हैं बैठे हुए सत्ता में, उन्होंने कोई काम किया है? मेरे हिसाब से उन्होंने 1 रुपए का काम शहर के लिए नहीं किया। केवल भ्रष्टाचार और कोविड की बात हुई है, बाकी कोई काम नहीं हुआ है। वहीं प्रदीप रामचंदानी की तरफ से बताए गए 14 नगर सेवकों पर आने वाले समय पर नगर सेवक पद रद्द होने की कार्यवाही हो सकती है। मनपा के आने वाले चुनाव को देखते हुए अब आरोप प्रत्यारोप लगना शुरू हो चुके हैं। उल्लासनगर मनपा में शिवसेना लगभग 2 सालों से सत्ता पर काबिज है। इन 2 सालों में सत्ता पक्ष ने कोई भी विकास कार्य नहीं किया है, केवल कोविड कर भ्रष्टाचार किया है। प्रदीप रामचंदानी की तरफ से ऐसे आरोप किए गए हैं। वहीं अब सत्ता पक्ष भी इन आरोपों पर क्या कहता है, यह भी देखने वाली बात होगी। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।